हेलो स्टूडेंट, कल हम लोग पढ़े थे हेटरोट्रॉप्स और ऑटोट्रॉप्स। ठीक है, कल हमने ऑटोट्रॉप्स के बारे में डिफाइन किया था और ऑटोट्रॉप्स के जो फोटो ऑटोट्रॉप्स और कीमो ऑटोट्रॉप्स होते हैं उसके बारे में समझाए थे। तो आज हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ हेटरोट्रॉप्स। क्या पढ़ने वाले हैं? टाइप्स ऑफ हेटरोट्रॉप्स। ठीक है, देखिए हम देखते हैं कि हेटरोट्रॉप्स कितने प्रकार के होते हैं। जैसा कि आप लोग पढ़े होंगे बचपन में, हेटरोट्रॉप्स के कई सारे प्रकार दिए जाते हैं, लेकिन उसको पढ़ने में आपको कम से कम 3 से 4 पन्ने की ज़रूरत होती है। और 3 से 4 पन्ने पढ़ते हैं तब आप यहाँ से फर्स्ट नंबर से लेकर और 10th नंबर के तरह के आप इतने टाइप के हेटरोट्रॉप्स पढ़ पाते हैं। आज मैं उसी 3 से 4 पन्नों का जो पढ़ने का जो शेड्यूल था उसको मैं मात्र आपको 10 लाइन में, 1 से लेकर 10, इस 10 लाइन में एक जगह अकाउंटेंट के थ्रू इकट्ठा करके मैं आप लोग के लिए बनाई हूँ, ताकि जिससे आप लोग को पढ़ने में क्या हो जाए, आसानी हो जाए और हर बातें आपको क्या कर सकें, समझ सकें। ठीक है, चलिए हम आज पहला कांड देख रहे हैं। ये तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि ये क्या है, हर्बीवोर्स है। हर्बीवोर्स क्या होता है, यानी टाइप ऑफ हेटरोट्रॉप्स में पहला नंबर क्या है, हर्बीवोर्स है। जो हर्बीवोर्स होते हैं ऐसे एनिमल सिर्फ और सिर्फ किसको खाते हैं, प्लांट्स को खाते हैं। इसको क्या कहते हैं, हर्बीवोर्स कहते हैं। अब हर्बीवोर्स में ये फीडिंग ऑन प्लांट्स, यानी कि फर्स्ट पॉइंट हम हर्बीवोर्स ये क्या खाते हैं, फीडिंग ऑन प्लांट्स खाते हैं। और इसके उदाहरण कौन है, रैबिट हो गया, काऊ हो गया, या आप क्या लिख सकते हैं, गोट लिख सकते हैं। उसके साथ साथ आप डियर लिख सकते हैं। ये मत कह दीजिए मैम हम लोग ह्यूमन भी हैं, क्योंकि ह्यूमन किस में आ जाते हैं, ओमनीवोर्स में आ जाते हैं। अब सेकेंड पॉइंट हम देखेंगे हर्बीवोर्स के बाद सेकेंड पॉइंट किसको देखेंगे, कार्निवोर्स। देखिए बेटा, हम आप लोग का ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, बहुत कम टाइम में ज़्यादा कंटेंट देने की कोशिश करेंगे जिससे आपका नॉलेज बूस्ट हो। ठीक है, अब सेकेंड पॉइंट कार्निवोर्स को हम पढ़ेंगे। जो कार्निवोर्स होते हैं ये ऐसे एनिमल्स होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ किसको खाते हैं, किसी अनअदर एनिमल्स को खाने का कार्य करते हैं। अगर जो इनको प्लांट दे दिए जाते तो न तो खा पाएंगे और न ही बचा पाएंगे। ठीक है, तो कार्निवोर्स ये फीडिंग ऑन क्या करते हैं, एनिमल्स। एंड इनके एग्जांपल कौन है, लायन एंड टाइगर। यानी कि लायन हो गया, टाइगर हो गया, ऐसे एनिमल्स जो सिर्फ और सिर्फ क्या करते हैं, किसी दूसरे एनिमल्स को खाते हैं, उनको क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, कार्निवोर्स कहते हैं। जिसके श्रेणी में स्नेक भी आता है, इसके श्रेणी में क्या आता है, स्नेक आता है। देखिए ऐसा नहीं कि स्नेक दूध पीता है, स्नेक कभी दूध नहीं पीता है। ये लोगों का भ्रम है कि स्नेक क्या करता है, दूध पीता है। स्नेक दूध नहीं पीता है। स्नेक किस में आता है, कार्निवोर्स में आता है। अब थर्ड पॉइंट हम किसके पास जाएंगे, ओमनीवोर्स में। ये हम किसको देखने वाले हैं, ओमनीवोर्स में। ओमनीवोर्स में हम देखेंगे ऐसे एनिमल्स जो प्लांट को भी खाते हैं और अनदर एनिमल्स को भी खाते हैं, उनको क्या कहते हैं, ओमनीवोर्स कहते हैं। ओमनीवोर्स में देखिए हमें यहाँ पे लिखे हुए हैं कि फीडिंग ऑन एनिमल्स एंड प्लांट्स, यानी कि ये जो होते हैं ओमनीवोर्स टाइप के हेटरोट्रॉप्स होते हैं, ये एनिमल्स को भी खाते हैं और प्लांट्स को भी खाते हैं। इसमें एग्जांपल हम किसको देखते हैं, कॉकरोच को। और हम ह्यूमन बीइंग को देखते ही हैं कि हम ह्यूमन बीइंग क्या करते हैं, ओमनीवोर्स होते हैं। मतलब कुछ ह्यूमन बीइंग ऐसे होते हैं जो क्या होते हैं, हर्बीवोर्स पे निर्भर होते हैं, यानी कि जो शाकाहारी होते हैं, मीट मछली मांस वगैरह कुछ नहीं खाते हैं, वे क्या होते हैं, हर्बीवोर्स होते हैं। लेकिन मोस्टली एनिमल्स, मोस्टली मैन जो होते हैं क्या होते हैं, ओमनीवोर्स टाइप के ही होते हैं। ठीक है, यानी ओमनीवोर्स को डिफाइन करने को आए तो आप क्या कर सकते हैं कि ऐसा एनिमल्स जो प्लांट्स और एनिमल्स को खाता है उसको क्या कहते हैं, ओमनीवोर्स कहते हैं। ठीक है, अब एक नया टॉपिक यहाँ पे क्या आ गया, कैप्रोफेगस। यानी कैप्रोफेगस ये थोड़ा कुछ समझाने वाला टॉपिक है। कैप्रोफेगस ऐसे एनिमल्स होते हैं जो फीड ऑन फीकस, यानी कि ऐसे एनिमल्स जो अपने ही मल को क्या कर लेते हैं, खा लेते हैं, उनको क्या कहते हैं, कैप्रोफेगस कहते हैं। और कैप्रोफेगस के एग्जाम्पल क्या है, रैबिट। ये आपके एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। जैसे ही आप कोई भी एग्जाम देने जाते हैं, जो कोई भी कंपटीशन, या यूपीपी ले लीजिए या यूपी टेट या सी टेट या सुपर टेट, जो कुछ भी लेंगे उन सब में क्वेश्चन आता है कि कौन से एनिमल ऐसे हैं जो कैप्रोफेगस है। और कैप्रोफेगस के एनिमल का एग्जांपल किसको माना जाता है, रैबिट को माना जाता है, कि रैबिट अपने ही मल को, अपने ही फीकेस को क्या कर लेता है, खा लेता है। ऐसे एनिमल्स को क्या कहते हैं, कैप्रोफेगस कहते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे इंसेक्टिवोरस। इंसेक्टिवोरस जैसे कि आप सभी लोग वाल लिजर्ड देखे होंगे अपने घरों में बैठे हुए, या मेढक को देखे होंगे। वो क्या करते हैं, इंसेक्ट को
खा लेते हैं। यानी कि ऐसे एनिमल जो इंसेक्ट को खाते हैं उनको इंसेक्टिवोरस कहते हैं। इसके उदाहरण, बेस्ट उदाहरण जो हम घरेलू देखते हैं वे कौन है, फ्रॉग है। और नेक्स्ट हमने क्या देखे हैं, वाल लेजर देखे हैं। यानी कि इसके सिवाय भी बहुत सारे ऐसे एनिमल्स हैं जो इंसेक्ट को क्या करते हैं, खाने का कार्य करते हैं। या नेक्स्ट पॉइंट हम देखेंगे कैन्नाबिलिज्म। एक नया फिर यहाँ पे आपको वर्ड आया है कैन्नाबिलिज्म। कैन्नाबिलिज्म का उदाहरण भी पूछा जाता है। आप जब 4 क्वेश्चन आते हैं तो पूछा जाता है कि निम्न में से कौन ऐसे एनिमल्स हैं जो कैन्नाबिलिज्म है। देखिए कैन्नाबिलिज्म का मतलब क्या होता है कि फीड ऑन स्पीसीज, यानी कि ऐसे एनिमल जो अपने ही स्पीसीज को क्या कर ले, खा ले। तो ऐसे इस प्रकार के जो हेटेरोट्रॉप्स होते हैं उनको कैन्नाबिलिज्म, यानी कि स्नेक और स्कॉर्पियन। अब देखिए आपने सुने होंगे कुछ ऐसे स्कॉर्पियन होते हैं कि जब बच्चे को जन्म देते हैं तो उनके ही बच्चे स्कॉर्पियन को क्या कर लेते हैं, खा लेते हैं, अपनी माँ को खा लेते हैं। और जिससे उसके छोटे बच्चे क्या होते हैं, जन्म लेकर बड़े हो जाते हैं। यानी पूरा कहने का मतलब कि कैन्नाबिलिज्म में जब कोई एनिमल्स अपने ही स्पीसीज का, अपने ही जाति के स्पीसीज को खाकर समाप्त कर देता है, इस प्रकार के हेटेरोट्रॉप्स को क्या कहते हैं, कैन्नाबिलिज्म कहते हैं। जिसका अच्छा एग्जांपल स्नेक और स्कॉर्पियन को दिया जाता है। कुछ स्नेक ऐसे भी हैं जो अपने ही अंडे को खा लेते हैं। इसको क्या कहते हैं, कैन्नाबिलिज्म। अब आया सैप्रोजोइक। सैप्रोजोइक और सैप्रोफाइटिक, ये दोनों थोड़ा सा माइनर डिफ्रेंसिएशन है। यानी कि सैप्रोजोइक और सैप्रोफाइटिक में जो सैप्रोजोइक होते हैं फीड ऑन डिकेइंग एनिमल्स, यानी कि सैप्रोजोइक होते हैं वो डिकेइंग यानी कि सड़ते हुए एनिमल्स के ऊपर क्या करते हैं, उसको खाने का कार्य करते हैं। इसको सैप्रोजोइक। और सैप्रोफिटिक यानी कि सड़ते हुए प्लांट्स को खाने का कार्य करते हैं, उसको क्या कहते हैं, सैप्रोफिटिक। यानी कि आप देखिए इसमें बैक्टीरिया और अमीबा ये दोनों हैं सैप्रोजोइक की श्रेणी में आते हैं। और मशरूम किस में आता है, सैप्रोफाइट में आता है। देखिए यहाँ पे एक क्वेश्चन बनाने वाला बनता है कि हमेशा पूछा जाता है निम्न में से कौन हेटेरोट्रॉप्स हैं। वहाँ पे आपको ऑप्शन दिया रहेगा हेटेरोट्रॉप्स की श्रेणी में सैप्रोफिटिक भी दे देगा, उसके बाद से प्लांट्स दे देगा, उसके बाद से किसी अदर प्लांट्स का नाम लिख देगा और मशरूम भी दे देगा, या लास्ट में दे देगा ऑल ऑफ दीज। मतलब कहने का मतलब कि जो सैप्रोफाइट होता है ये भी एक तरह का क्या है, हेटेरोट्रॉप्स का न्यूट्रिशन करने का कार्य करता है। यानी हेटेरोट्रॉप्स के सारे टाइप्स हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट हम देखेंगे सैंगीवोरस। देखिए सैंगीवोरस मतलब होता है कि ऐसे एनिमल्स जो किसी दूसरे एनिमल का खून चूसने का कार्य करते हैं। जैसे देखिए इसके उदाहरण क्या है, लीच एंड फीमेल मॉस्किटो। देखिए यहाँ पे मेल मॉस्किटो है, वो मेल मॉस्किटो क्या करता है, कभी ब्लड को सक करने का कार्य नहीं करता है। ओनली कौन ब्लड सक करने का कार्य करती है, फीमेल मॉस्किटो, क्योंकि इसको एक लेइंग करने का कार्य होता है। और लीच और फीमेल मॉस्किटो क्या होते हैं, सैंगीवोरस के उदाहरण होते हैं। ठीक है। अब लास्ट में हम देखेंगे डेट्राइटिवोरस। डेट्राइटिवोरस जैसे आप लोग देखते होंगे केचुआ को किसान का मित्र कहा जाता है। और वो जो केचुआ होता है डेट्राइटिवोरस होता है। डेट्राइटस मतलब क्या होता है, मिट्टी। वो मिट्टी में जो भी मिट्टी में ऑर्गेनिक सब्सटेंस होता है उसी को लेकर पचाकर अपना पोषण प्राप्त करने का कार्य करता है। और इस तरीके के फीडिंग को क्या कहते हैं, डेट्राइटिवोरस कहते हैं, जो किस में आता है, हेटेरोट्रॉप्स में आता है। ठीक है। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये कंटेंट बहुत बेहतर लगा होगा, जिसमें आपको 3-4 पन्ने की पढ़ाई बस एक वीडियो में मात्र 5 से 10 मिनट में आपको पढ़ लेंगे और इससे बहुत अच्छे आपके नॉलेज भी मिलेंगे। इसलिए आप लोग को अच्छा लगे तो आप लोग लाइक भी कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।